मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। तब तक तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। 1 घंटा होने को आया, लेकिन सोहन है जो कि अभी तक आए ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गए ये बार बार क्या तमाशा लगा के रखा है मायके जाने का। हम तो नहीं गए कभी ऐसे मायके। हाँ, मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो नहीं फिर किससे मिलने के लिए जा रही है वो वहाँ। अरे रेनू, तुम जरा सोच समझ के बोलो। वो तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी वो तुमसे बड़ी है। अरे उसे क्यों डांट रहा है तू? मुझसे बात कर। और वो सही बोल रही है, इसमें गलत ही क्या है? मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं। उम्र में यदि वो इससे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन दिखाए। वो तो उससे होता नहीं, बस फोन आया कि चल दी मायके। बिना कुछ सोचे समझे ही बैग उठा के मायके चलने के लिए तैयार रहती है। क्या उसे पता नहीं यहाँ भी उसकी ननद आई हुई है डिलीवरी के लिए? भला वो इसे छोड़कर कैसे जाएगी अपने मायके? लेकिन मम्मी, उसके पापा का फोन आया था। उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उसकी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसका भाई भी सरहद पे है। जब उसे छुट्टी मिलेगी तभी तो वह घर वापस आएगा। हाँ तो इसमें हम क्या करें? बुला लेगी अपनी माँ को, बस। और कोई काम तो है नहीं। उठाया फोन और कर दिया यहाँ। बहू को साफ साफ मना कर दे बेटा, मैं नहीं भेज रही बहू को उसके मायके। अरे माँ, लेकिन एक बार बात को तो समझो। बात को जरा समझने की कोशिश तो करो। मैंने बोल दिया ना एक बार, बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? बड़ा आया पत्नी के पक्ष में बोलने वाला। काजल, वो ये तो बस हमेशा का ही हो गया है। मेरी माँ का देहांत क्या हो गया, ये लोग तो मुझे मायके ही नहीं जाने देते। और आज तो मेरी भाभी को मेरी जरूरत है। बस अब बहुत हुआ, मुझे ही हिम्मत करनी पड़ेगी। यदि मैंने अब हिम्मत नहीं की तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा मायका मुझसे छूट जाएगा। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने सोहन से कह दिया। अब मुझे इस बारे में बहू कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे जो भी जवाब देना था मैं वो दे चुकी हूँ। लेकिन माँ जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे? तूने तो तेरे मायके में बड़े जापे निकलवाए हैं, जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरे बगैर तो जैसे तेरा भतीजा भतीजी बाहर निकल कर ही नहीं आएंगी। चुपचाप जाके घर का काम कर ले, कोई भी जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। यदि तुम्हें इतना ही दर्द आ रहा है तो अपने पापा को बोल कि अपनी भाभी को, उसकी मम्मी को बुला ले। लेकिन मम्मी जी, भाभी की मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भला वो कैसे आएंगी? ये तो वो जाने और उनकी बेटी जाने। हर एक चीज की जिम्मेदारी हमने थोड़ी ना लेके रखी है। हाय राम भाभी, देखो कैसे बेशर्मों की तरह माँ से जुबान लड़ाए जा रही हो। भला ये भी बहू के लक्षण होते हैं? ये तो मेरी मम्मी है, सीधी सादी, जो कि आपको अभी तक समझा ही रही है। वरना मेरी दीदी की सास होती ना तो अभी तक आप जुबान ही नहीं खोल पाती। आपको दिख नहीं रहा दीदी पेट से है? आपकी जरूरत दीदी को ज्यादा है। अरे बेटा, भला किसको कद्र है ऐसी सास की? अरे बेटा, अब तू ही देख ले मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा फटाफट से मेरे लिए चाय और नाश्ता लेके आ, बड़ी जोरों से भूख लगी है। और क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी ननद आई हुई है यहाँ जापे के लिए। उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख। ननद की सेवा तो तुमसे हो नहीं रही है और चली है भाभी की सेवा करने के लिए। अच्छा किया मम्मी आपने, जो भाभी को अच्छे से सुधार दिया। बहुत ज्यादा दिमाग चलने लगा है आजकल इनका। हेलो पापा। काजल, तुम कब तक आ रही हो बेटा? मैं तुम्हारी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, लेकिन फिर भी एक लेडीज तो होनी चाहिए ना उसके साथ। तू फिक्र मत कर बेटा, तू अपना घर संभाल। यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूंगा बेटा।
जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी भाभी भी तो मेरी बेटी है ना। बस तू अपना मन छोटा मत कर बेटा। एक्सीडेंट की वजह से मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। बस वो 15 दिन ही मैं अपने मायके में रुक के आई थी। उसके बाद जब भी मैं अपने मायके जाने की बात करती हूँ, उसके बाद से मुझे किसी न किसी बहाने से अपने मायके नहीं जाने दिया जाता। दीदी का तो अभी बस 5वां महीना ही चल रहा है, उसके बावजूद भी मम्मी जी मुझे अपने मायके नहीं जाने दी, जबकि मम्मी जी को अच्छे से पता था कि मेरी भाभी का 9वां महीना चल रहा है। यहाँ से ज्यादा जरूरत तो मेरे मायके में है मेरी। पापा तो मेरी मजबूरी समझ गए हैं, लेकिन क्या भाभी भी मेरी मजबूरी समझेंगी? हेलो पापा। बधाई हो बेटा, तुम्हें भतीजा हुआ है, तुम बुआ बन गई हो। अरे पापा, भाभी कैसी है? तुम्हारी भाभी तो ठीक है बेटा, तुम्हारी भाभी की मम्मी और मौसी दोनों ही आ गई थी, तो बहू की मौसी ने सब कुछ देख लिया, उन्होंने सब अच्छे से संभाल लिया, और बहू की मम्मी और मौसी 10-15 दिन तक अभी यहीं रुकने वाली हैं। ये ले बेटा, मैं तुम्हारी भाभी से तुम्हारी बात करवाता हूँ। लेकिन पापा सुनो तो, कैसी हो भाभी आप? अरे ननद रानी, मेरी माँ है ना मेरे लिए। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया, लेकिन शगुन लेने के लिए तो आने देंगे ना आपके ससुराल वाले आपको, या फिर शगुन भी आपके घर ही भिजवा दें। अरे ये क्या, भाभी ने फोन ही काट दिया। आज मेरे इन ससुराल वालों के कारण हमेशा हमेशा के लिए मेरा मायका चला गया। एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी में उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं वो जिंदगी भर तक नहीं भूलती है। क्या हुआ बहू, आ गया तुम्हारे मायके वालों का फोन? हो गया तुम्हारे बगैर ही तुम्हारी भौजाई को भतीजा या भतीजी? हाँ मम्मी जी, भतीजा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा, क्योंकि तुम इकलौती बुआ जो ठहरी। क्यों बहू, अब कौन था तुम्हारे पापा की मदद करने के लिए? तुम्हारी भाभी की मम्मी और मौसी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, किसी के बगैर किसी का काम थोड़ी ना रुकता है। बेवजह ही तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया, घर की शांति भंग कर दी। अब बैठी क्या है यहाँ? जल्दी से खड़ी हो और खाना परोस, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ भाभी, मम्मी ठीक ही कह रही है, जल्दी से खड़ो होके खाना परोसो, हमें बहुत भूख लगी है। आप तो भाभी बहुत ही धीरे धीरे काम करती हो, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। जब तक आपसे मम्मी कोई काम करने के लिए ना कहे, तब तक आप कोई भी काम नहीं करते हो। सही कहा दीदी आपने, जब तक आपकी मम्मी है तब तक ही तो आपका मायका है। उसके बाद पूछना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी बात करने की? ये इस घर की बेटी है, इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है। होगा, इसमें मैं क्या करूं? आप क्या समझते हो, मेरा मायका छुड़वा के आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? प्रॉपर्टी भले ही दे दो आप दीदी को, लेकिन मायके का नाम लेने के लिए भी तरसेंगी ये। अरे बहू, मेरी बेटी को बदुआ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मम्मी जी, आप भूल गई, आपने ही तो कहा था मायका तो माँ से होता है, और माँ कौन सा अमरपटा लिखा के आई है? ऐसे में तो माँ के जाने के बाद भाभी और भाई की ही जरूरत पड़ेगी। अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ये मुझे लग रहा है पागल हो गई है। देखो कैसे ऊट पटांग बातें कर रही है, जरा समझा तो सही इसे। अरे काजल, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें जरा होश तो है। जब मम्मी जी और दीदी ये दोनों मिलकर मुझे सुनाए जा रही थी, तब आप कुछ नहीं बोले, तो अब भी आप कुछ मत बोलो, आप तो चुप ही रहिए। यदि आपको मानना है तो आप मानो, मेरे दिल में तो नफरत भर चुकी है इन लोगों के लिए। देखा, तुमने इसे कितना सर पे चढ़ा के रखा है, जो कि बोलने से पहले एक बार सोचती तक नहीं है। ये तो मेरी बेटी को देखकर जलती है। जा बेटा, इसे छोड़ आओ उसके पापा के साथ, अपने आप उसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। आखिरकार उसकी गलती ही क्या है मम्मी?
जो आपने और दीदी ने उसके साथ किया है ना, उसके बाद तो कोई भी औरत उसी समय लड़ झगड़ पड़ती। काजल ने तो बहुत समय बाद जवाब दिया है, वो भी तब जब शायद किसी ने उसे फोन पे कुछ उल्टा सीधा सुना दिया है। मम्मी, काजल कुछ गलत नहीं बोल रही है। इतनी भी नफरत मत भरो मम्मी अपनी बहू के मन में, जो कि आने वाले समय में आपकी बेटी का तो मायका खत्म होगा ही होगा। कहीं साथ ही साथ आप भी अपनी सेवा करवाने के लिए तरस जाओ। मम्मी, मैं काजल को उसके मायके छोड़ के आ रहा हूँ। यदि आपको उसके मायके जाने से दिक्कत है तो हम थोड़े दिनों बाद अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिरकार हम लोग भी कब तक गलत बर्दाश्त करेंगे मम्मी। तो दोस्तों, गलती का एहसास तो बहुत ही कम लोगों को होता है और कई बार तो ये बातें रिश्ते टूटने का कारण भी बन जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और दोस्तों को प्यार बांटिए।